अच्छा पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है देखते हैं। जैसे कि हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड, ठीक है। ये लेंथ लिख देता हूँ, लेंथ, और ये ब्रेथ लिख देता हूँ। तो अभी ये जो 2 इंटू लेंथ प्लस जो ब्रेथ हुआ, ये जैसे कि ये रेक्टेंगल है मान लो, तो कौन सा साइड लेंथ है और कौन सा साइड ब्रेथ है? ये बड़ा वाला साइड को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं ना, और छोटा वाला साइड को ब्रेथ बोलते हैं। सॉरी ये छोटा वाला, ये भी लेंथ हुआ, ये दोनों लेंथ तो क्या है इक्वल है, ब्रेथ, और दोनों ब्रेथ भी इक्वल है। तो अभी देखो मान लो इसका पेरीमीटर को मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैं ले गया पी, कैपिटल पी ले गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को क्या लिया कैपिटल पी, और ये लेंथ है, लेंथ को ले गया क्या एल, स्मॉल एल, और ब्रेथ को ले गया स्मॉल बी। तो पी इक्वल टू क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस क्या, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये जो लाइन है ये P इक्वल टू P फॉर क्या है, P फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। L क्या है, L लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B क्या है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा लाइन था, तो बड़ा वाला लाइन को हम क्या किए, छोटा छोटा सिंबल लेके रिप्रेजेंट किए ना, सिंबल छोटा छोटा सिंबल लेके रिप्रेजेंट किए, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, समझा। और यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं या फिर अलजबरा पढ़ रहे हैं। अलजबरा में 4 चीज़ होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है प्लस, यहाँ पे 2 इंटू मतलब कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब कौन सा इंटू। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, नंबर होता है, नंबर के साथ साथ क्या होता है नंबर्स एज वेल एज लेटर्स, ओके, नंबर एज वेल एज लेटर्स। तो ये था बेसिक डिटेल्स अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर होगा, उसके साथ क्या होगा कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी, जैसे कि मैं मान लो एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, स्टेटमेंट में बोल रहा है, कोई भी स्टेटमेंट ले रहा हूँ यू हैव X rupees, you have X rupees and your mother gave you rupees 5 rupees। तुम्हारे पास कितना है X है, अभी तुम्हारे मम्मी ने कितना दे दिए तुमको 5 रुपीज़, तो अभी तुम्हारे पास कितना है, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया, पहला है कितना 10 है, और तुम्हारी मम्मी ने दे दिया 5 रुपया, तो अभी कितना है 15। कैसे निकाले आंसर, प्लस किए कि नहीं। तो अभी तुम्हारे पास कितना है x है, 10 की जगह पे कितना है x है, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो x और मम्मी ने दिया 5, तुम्हारे पास अभी कितना रुपीस है x प्लस 5। तो ये एक हो गया क्या एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, समझा। और एक एग्जांपल देता हूँ, द सम ऑफ x एंड y इज 20। सम मतलब क्या, प्लस या माइनस, प्लस। तो किसका किसका सम, x, y एंड x और y का सम कितना बोला है 20। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को हमको सिंबल यूज करके लिखना है, स्टेटमेंट को क्या करके लिखना है सिंबल। और जो नंबर्स होता है, नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, नंबर को क्या कौन सा टर्म बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो x y a b c d z जो भी है वो सब क्या है
वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और जो नंबर है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, और एक देता हूँ, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? y ग्रेटर देन का सिंबल ये वाला, और ये हो गया x। समझा? तो ये जो देख, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, और सारे स्टेटमेंट को क्या किया हूँ? सारे स्टेटमेंट को क्या किया हूँ? एक्सप्रेशन में किया हूँ। समझा? तो यहाँ पे अभी हम कुछ जनरल एक्सप्रेशन लिया हूँ, जैसे कि 3 मोर देन एक्स, एक्स से कितना ज़्यादा, एक्स से कितना ज़्यादा है? 3, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3। वाई लेस देन 6, 6 से कितना कम है? वाई, तो कम मतलब प्लस या माइनस? तो 6 माइनस। ठीक है। अभी ये बोला है 7 टाइम्स ऑफ एक्स, 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू एक्स, तो इसको लिख देंगे 7 एक्स डिवाइडेड बाय 7, एक्स डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम जनरल लिखेंगे क्या? एक्स बाय 7। तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर और एल्जेब्रा बोलता हूँ जो लेटर्स। ठीक है। इसके बाद और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सपोनेंट अभी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है। मान लो यहाँ पे मैं लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। तो इसका रिजल्ट कितना है बोल? तो इसका आंसर कितना है? मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। मान ले 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, ठीक है। तो ये जो 2 को मैं 3 बार लिख रहा हूँ, मान लो तुझे अभी कोई बोला 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बोला। 3 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? तो फिर 3 को 15 टाइम मल्टीप्लाई जब लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा सा हो जाएगा। तो उसका एक छोटा फॉर्म है, उसको बोलते हैं क्या? कौन सा फॉर्म में लिखेंगे उसको? एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसको जैसे कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पे जो था 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको ऐसा लिखेंगे, 2 लिख देना है जो मल्टीप्लाई हुआ है। कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? हाँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ तुझे, मैं पूछ रहा हूँ 2 कितना बार मल्टीप्लाई, जितना बार मल्टीप्लाई हो उतना ऊपर लिख दो। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 2 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। इसी तरह इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, 4 हो गया। 4 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4, ऊपर में कितना लिख देंगे? 4। यहाँ पे 3 कितना बार मल्टीप्लाई बोला है? 15। तो 3 ऊपर कितना हो जाएगा? 15। तो ये ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं क्या? पावर। और इसको बोलते हैं बेस। नीचे वाला को बोलते हैं क्या? बेस। अभी देख, अभी मान लो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना लिखूंगा? 9 बेस कितना पावर? 1 2 3 4 5 है, 15 कहाँ पे? ये जितना बार होगा उसको ऊपर वहाँ इतना लिखना। 9 टू दी पावर कितना? 5। इसको कैसे पढ़ते हैं? 9 टू दी पावर 5। मान ले अभी लिखता हूँ 2 इंटू 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 2, तो 2 बेस हो गया। बेस तो जो मल्टीप्लाई हुआ होगा वही बेस है। कितना बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 टू दी पावर कितना? 7। मान ले और एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स बेस हो गया x, एक्स टू दी पावर कितना होगा? 4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। कोई भी चीज़ को अगर 5 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, या फिर 10 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा वही सेम चीज़, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटा सा टर्म लेके।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। जैसे कि x का पावर कितना होगा 2, तो इसको बोलते हैं क्या एक्स स्क्वायर। एक्स क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर। x का पावर 3 है तो इसको बोलते हैं एक्स क्यूब। इसको क्या बोलते हैं क्यूब। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब। 3 पावर हुआ तो क्यूब, 2 पावर हुआ तो स्क्वायर। समझा। स्टेटमेंट को हमको एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे कि 7 इज एडेड टू p, 7 एडेड मतलब प्लस टू p, ये हो गया आंसर। समझ गया। अच्छा, उसी तरह देख 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, p से कितना माइनस करना है 7, तो p माइनस 7। ठीक है। थर्ड वाला देख p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, p किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 7 के साथ, p इंटू 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7p। ठीक है 7p। ठीक है। उसके बाद देखो 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, यहाँ आ गया माइनस m से सब्सट्रैक्टेड मतलब प्लस या माइनस, माइनस लगा दो, कितना कितना बोले 7। जैसे कि यहाँ पे और एक बोला होता -7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7, सॉरी -7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -7, तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा हो जाता देख, -m तो हो गया, सब्सट्रैक्टेड कितना बोला है -7, तो इसको हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया -m माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है। उसी तरह p इज डिवाइडेड बाय 7 बोला है, p इज डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया p बाय 7। नेक्स्ट देखो 11 इज एडेड टू 2m, 2m से कितना ऐड हुआ है 11, 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो 2m माइनस 11। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, पहला तो y को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -8 के साथ। उसके बाद देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, ये वाला जितना आया उससे कितना ऐड करना है 5। ये वाला क्वेश्चन और एक बार देखो y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, y की किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया -8 के साथ, जितना आ गया उस जो भी रिजल्ट है उससे कितना ऐड करना है 5, तो ऐसा हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इससे, ये तो -8 इंटू वाई -8y प्लस 5। जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है ना, एक नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए होते हैं तो नंबर को पहला लिखते हैं और वेरिएबल को बाद में, ये बात याद रखना, -8y प्लस 5। उसके बाद और एक क्वेश्चन 5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ y मतलब कितना होगा 5 इंटू वाई, फ्रॉम व्हिच 3 सब्सट्रैक्टेड -3, तो ये हो गया 5y माइनस 3। लास्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 1/4 ऑफ y, तो 1/4 इंटू वाई इज मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको लिखेंगे तो कितना होगा y/4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4 2 3 है, तो ये का 3y/2। तो ऐसे सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में दिया है और RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 5.5 में दिया है, 8A में दिया है, उसको भी कर लेना है।